समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआईडी जवानों एवं पीआईडी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं उत्तर प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति के समस्त जिला अध्यक्षों को सूचित करना चाहता हूं और साथ में आह्वान करना चाहता हूं कि जो आपके अपने जनपद की जिम्मेदारी के साथ जो सूची मांगी गई है उसको किसी भी जवान के साथ भेदभाव नहीं करें। चाहे आपको किसी सहयोगी ने सहयोग दिया है या नहीं दिया है, लेकिन संघ और संगठन का कर्तव्य है और उसका कार्य है कि किसी के साथ बगैर भेदभाव करते हुए आगे संगठन की नीतियों पर चलकर जवानों के जनहित मूल अधिकारों का प्राप्त कराने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शिता से आगे बढ़ने का अपने अपने कार्यों का दस्त निर्वहन करें। इसलिए मैं प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति के जिला अध्यक्षों को सूचित कर रहा हूं कि जो आपकी स्पेशल अपील लंबित और पेंडिंग में चल रही है, जिसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है कि कब तक स्पेशल अपील फाइनल हो और कब उत्तर प्रदेश के जवानों को समान कार्य का समान वेतन प्राप्त हो, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए न्यायपालिका में प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति की द्वारा जो रिट संख्या 1527/2021 स्पेशल अपील संख्या 629/2023 पर 20 तारीख में शपथ पत्र हल्फनामा काउंटर एफिडेविट कंटेम दाखिल किया जा रहा है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों को दिनांक 3/8/2023 के आदेश का अनुपालन कराते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को समान कार्य का समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर लागू कराते हुए एरियल सहित भुगतान कराया जाए, जिसकी जिम्मेदारी संगठन ने उठाई है। इसलिए मैं जिला अध्यक्षों से अपील कर रहा हूं कि बगैर भेदभाव करते हुए आपके जनपद का कोई जवान सूची से वंचित नहीं हो पाए। लेकिन मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूं
कि जिस प्रकार बिखराव में आज हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों का नुकसान हो रहा है और जवानों में बिखराव पैदा किया जा रहा है, ऐसे बिखराव से जिला अध्यक्षों का कर्तव्य है कि उससे अपने जिला को बचाएं। लेकिन जिस प्रकार ग्रुपों में और मेरे व्हाट्सएप पर जो आप एक एक जवान का नाम अपना अपना नाम लिखकर भेज रहे हैं, तो प्रिय जवानों, ऐसे सूची नहीं बनती है। एक लेटर पैड पर कम से कम 20 जवानों का नाम आ जाएगा। जो आप लेटर पैड पर एक ही नाम लिखकर भेज रहे हैं, ये सूची नहीं है और ना ये सूची न्यायालय में आपकी मान्य की जाएगी। सूची क्रमानुसार होती है और एक सूची में एक लेटर पैड पर कम से कम 20 से 25 नाम बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। और मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आपकी सूची बन रही है, उस सूची के 2 साइट बनेंगे। एक साइट आपका माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में दाखिल होगा और एक साइट आपके अधिवक्ता के पास मौजूद रहेगा। लेकिन जिस प्रकार मैंने उत्तर प्रदेश के लिए शपथ पत्र हलफनामा कंटेम करने का आह्वान किया, तब भी उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए बिखराव किया जा रहा है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो कंटेम संगठन के माध्यम से दाखिल किया जा रहा है, जिसमें हमको उच्च न्यायालय हाई कोर्ट न्यायपालिका में बताना और सिद्ध करना पड़ रहा है कि हमारे संगठन में उत्तर प्रदेश के जवान इतने साधारण सदस्य हैं जो दिनांक 3/8/2023 के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे हमारे संगठन के जवान आदेश का पालन न करने के कारण अपनी आत्महत्याएं सुसाइड नोट लिखकर कर रहे हैं। उनका पालन पोषण परिवार का नहीं हो रहा है और संगठन के सदस्य एक भुखमरी की कगार से जूझकर अपनी आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये हमको न्यायालय में सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक जनपद की सूची उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन मैं जो जवान कहते हैं कि हम क्यों अपना नाम सूची में दें, अगर प्राप्त होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के लिए प्राप्त होगा। इसके लिए मैं स्वीकार करता हूं कि अगर होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए
आदेश लागू होगा। लेकिन जो कंटेम दाखिल किया जा रहा है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कर रहा हूँ। लेकिन इस कंटेम्प्ट से और संगठन से केवल उन्हीं जवानों को 3/8/23 से एरियल सहित लागू होगा जिनका नाम सूची में अंकित होगा। और जो प्रदेश के लाभ मिलने की बात है वह मिलेगा जब स्पेशल अपील फाइनल डिसीजन जजमेंट होकर निपटारा किया जाएगा, तब पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को लाभ मिलेगा। लेकिन कंटेम्प्ट से मेरे संगठन से जितने नाम सूची में 1,000 या 10,000 या जितनी भी संख्या में नाम सूची में जुड़कर न्यायालय में दाखिल की जाएगी, तो उन जवानों को मैं 3/8/2023 का आदेश पालन कराने के लिए 31 मार्च पहले से सुनवाई करा दूंगा और जून माह की छुट्टी के बाद जुलाई माह के अंत में फाइनल आदेश जजमेंट मैं करा के जो जवान सूची में अंकित हैं उनको लागू कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन जिला अध्यक्षों से मेरा यही निवेदन है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। सभी आपके भाई हैं, सभी आपके जवान हैं। संगठन का मतलब किसी के साथ भेदभाव करने का नहीं होता है। अगर आपको कोई भी नीचा दिखाना चाहता है तो उसको स्वीकार कर लेने में आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। लेकिन किसी भी उत्तर प्रदेश के जवानों का आपके द्वारा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कोई आप पर टिप्पणी कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो आप उसको शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेना। लेकिन अपने अधिकारों को लेने के लिए पीछे ना हटें। लेकिन मैं अंत में यही कहता हूँ, जो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सूची भेज रहे हैं, इस प्रकार की सूची नहीं भेजें। इस प्रकार से सूची कोर्ट में दाखिल नहीं होगी। कम से कम एक लेटर पैड में 20 से 25 नाम आसानी से आ जाएंगे। उसी प्रकार सूची बनाइए और जो एक एक करके आप लेटर पैड पे नाम लिखकर भेज रहे हैं, ऐसी सूची मत बनाइए। और नाम व्हाट्सएप ग्रुप को मेरा जो आप हैंक कर रहे हैं, इससे बचिए। और 20 मई 2026 को एक जनपद से एक जिम्मेदार जवान या जिला अध्यक्ष वहां पहुंचकर मुझे सूची उपलब्ध कराए। लेकिन ये जो भी कार्य किया जा रहा है उसको मैं यही कहता हूँ कि निष्पक्षता के साथ कार्य करें और ऐसा ठोस कदम उठाएं और करके दें जिससे जवानों का उद्धार हो सके। लेकिन अंत में मैं कहना चाहता हूँ, जो ग्रुपों में चल रहे हैं, कम से कम मैंने 10 ग्रुप डिलीट कर दिए हैं जिस पर टिप्पणियाँ चल रही हैं। वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं किसी भी उत्तर प्रदेश के लिए गुमराह कर रहा हूँ या न्यायपालिका के लिए
नाम से गुमराह कर रहा हूँ, तो स्वयं न्यायपालिका में पहुंचकर जानकारी प्राप्त करें। लेकिन जो आप उत्तर प्रदेश के जवानों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना जवानों को खाने दे रहे हैं, उससे बचिए और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट इलाहाबाद के नाम से, न्यायपालिका के नाम से जवानों के हक प्राप्त करने में बाधा मत बने। अगर मैं गलत कर रहा हूं और मैं ऑन कैमरा, ऑन वीडियो मैं पूरे उत्तर प्रदेश के समक्ष भेज रहा हूं, जिसको शासन प्रशासन सुन रहा है, विभाग भी सुन रहा है और प्रदेश सरकार भी सुन रही है, और ऑन कैमरा, ऑन वीडियो बोल रहा हूं कि आपको दिनांक 3/8/2023 से एरियल सहित लागू कराने का कंटेम शपथ पत्र, हलफनामा दाखिल करके देने का कार्य करूंगा। अब चाहे स्पेशल अपील 10 साल चलें और युवा कल्याण विभाग से मिलकर 10 साल चलाएं, क्योंकि जो से आप पूरा उत्तर प्रदेश कहता है कि मैन इंजन लीडिंग केस 633 ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के जवानों का भविष्य बर्बाद किया है, जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग से मिलके रिट पिटीशनों को मेंशन नहीं करा रहा है, जिस प्रकार लीडिंग केस 633 के अधिवक्ता कभी भी कोर्ट रूम में मेंशन कराने के लिए, बहस करने के लिए नहीं जाते हैं, तो अब देखूंगा कि कितने दिन आप मेंशन नहीं कराएंगे, कितने दिन आप बहस नहीं करेंगे। अब शमशेर अहमद कोर्ट आप चैलेंज करके, शपथ पत्र हलफनामा करके मेरे संगठन से जितने भी जवान इसमें शामिल प्रतिभाग कर रहे हैं उनको मैं न्याय दिला दूंगा। और जब स्पेशल अपील फाइनल होगी तो अब मेरे अधिवक्ता, पहले लीडिंग केस के अधिवक्ता बहस करें, अब लीडिंग केस के अधिवक्ता फाइल को मेंशन कराएं। अब मेरा अधिवक्ता ना फाइल के लिए मेंशन कराएगा और ना मेरा अधिवक्ता अब पहले बहस करेगा। अब लीडिंग केस के अधिवक्ता पहले बहस करें, अब वो फाइल के लिए मेंशन कराएं, क्योंकि जब भी फाइल मेंशन कराता हूँ, जब भी मेरा अधिवक्ता बहस करता है, तो पूरे उत्तर प्रदेश को मैसेज दिया जाता है कि लीडिंग केस 633 के अधिवक्ता ने जीत के दी है। अब देखूंगा कि किस प्रकार लीडिंग केस के अधिवक्ता और लीडिंग केस के पैरवी करता कितनी जल्दी स्पेशल अपील को फाइनल करा रहे हैं। अब आगे लीडिंग केस चलेगा, पीछे पीछे मेरा अधिवक्ता और पैरवी करता मैं चलूँगा। इसलिए प्रिय जवानों, आप बिल्कुल सचेत ना हो, बिल्कुल गुमराह मत हो। जब भी फाइनल होगा, जब स्पेशल अपील होती रहे, जब तक मैं आपको दिनांक 3/8/2023 का पालन कराते हुए और एरियल सहित भुगतान करा दे रहा हूं। इसलिए सूची को 20 मई 2026 को जिम्मेदार जिला अध्यक्ष स्वयं लेकर पहुंचने की समय से कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।